हे दोस्तों, मैं हूँ अज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। तो आज का हमारा रीडिंग है इस टॉपिक पे कि आपका पास्ट सेल्फ आपको लेके क्या सोचता है एंड क्यों प्राउड फील करता है वो। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जर्नी को, अपने ग्रोथ को नज़रअंदाज कर देते हैं एंड हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव ही नहीं किया या फिर स्टैगनेंट लगता है या फिर जितना चाहते थे चीज़ें हम उतना ठीक से नहीं कर पाए। मोस्टली हम लोग ऐसे फीलिंग से भरे हुए होते हैं कि खुद को लेके क्रिटिसाइज करते रहते हैं या फिर खुद को उतने पॉजिटिव लाइट में देख नहीं पाते हैं। बट आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका पास्ट सेल्फ आपको लेके क्यों प्राउड फील करता है एंड उसके क्या सोच है आपको लेके एंड आप कहाँ से आपने खुद को आज प्रेजेंट में पहुंचाया है, क्या किस जर्नी के थ्रू आए एंड क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपने अचीव की। ओके, तो आज का रीडिंग इसी टॉपिक पे है हमारा। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए एंड इन तीनों ग्रुप्स में से जिन भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है इंटुइटिवली, जानना कि उसी ग्रुप में या फिर उन्हीं ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस हैं। तो एक बार आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के टाइम स्टैम्प्स में, डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं हर एक ग्रुप के। सो लेट्स बिगिन अ रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपका पास्ट सेल्फ आपको लेके क्या सोचता है एंड वो क्यों प्राउड फील करता है कि आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हो, आज आप अपने प्रेजेंट में पहुंचे हो। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, व्हाई इज देयर पास्ट सेल्फ प्राउड ऑफ देम, व्हाट डू दे फील अबाउट देम। ओके, तो हमारे पास है फर्स्ट द टेम्पल ऑफ माई बॉडी, सेकेंड है हमारे पास ट्रायम्फ ऑफ लाइज। मैं पहले सारे कार्ड्स शफल कर लेती हूँ, तो अगर आपको ये स्किप करना है तो प्लीज़ कुछ सेकंड्स आगे बढ़ा लीजिए वीडियो को। राइट, ग्रुप नंबर 1, वर्जिनिया वुल्फ विजन, ग्रेट, द पीकॉक एंड लास्टली हम कुछ टैरो कार्ड्स देख लेंगे। ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज देयर पास्ट सेल्फ थिंक ऑफ देम। ग्रेट, हमारे पास है द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ओके, तो रीडिंग के वाइब से जो फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, हो सकता है कि आपके पास्ट में आपको या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे या फिर आपको खुद पे उतना भरोसा नहीं था या फिर आप अपने या तो हेल्थ का उतना ध्यान नहीं रखते थे या फिर हो सकता है कि आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी खुद के बॉडी को लेके, खुद के अपीयरेंस को लेके या फिर लोग क्या बोलेंगे उस चीज़ को लेके, जो कि आपने काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया है। आप पास्ट में एक काइंड ऑफ नेगेटिव स्टेट में थे। आपका पास्ट सेल्फ बोल रहा है कि आप पास्ट में काइंड ऑफ ऐसे नेगेटिव स्टेट में थे कि आपको हो सकता है कि डर लगता था या फिर अंडर कॉन्फिडेंट लगता था या फिर अनश्योर लगता था खुद के बारे में या फिर अपने करियर को लेके। तो देयर हैज़ बीन अ स्टेडी ग्रोथ एंड भले ही आप इस चीज़ को रियलाइज करो न करो, आप अपने आप को उस नेगेटिव फेज से निकाल के लाए हो सकता है एक और चीज़ कि आपके आसपास काफ़ी सारे नेगेटिव लोग थे, दोस्त थे या फिर आप ताकि अकेला ना रह न रह सॉरी ताकि आपको अकेला ना रहना पड़े, इसीलिए शायद से आप गिव इन कर देते थे गलत लोगों के साथ या फिर जो लोग आपसे उतना प्यार नहीं करते हैं उन लोगों के साथ घुल मिल लेते थे या फिर ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे। आसपास के लोग ऐसे थे आपके जिनके साथ जो कि आप हु डिड नॉट सर्व यू राइट, जो कि आपके लिए नहीं बने थे बट आप बस उनके साथ रहते थे ताकि आपको अकेला ना रहना पड़े। तो आप उस चीज़ से भी खुद को निकाल पाए। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ कुछ लोगों को सैक्रिफाइस किया हो खुद के लाइफ से, आपको आपको निकालना पड़ा हो कुछ लोगों को एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आप वो चीज़ कर पाए। अगर किसी का कुछ पास्ट में ब्रेकअप टफ वाला हुआ है या फिर किसी दोस्त से नाता छूट गया है या फिर कभी अगर आपने अपने पेरेंट्स को ही कुछ बात बोला है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ ऐसे ही चाहिए, आई नो आप लोगों का मुझको लेके अच्छा थॉट्स है, आप अच्छे थॉट्स रखते हो लेकिन मेरा डिसीजन मुझे पता है कि मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप स्टेप अप करके किसी के अगेंस्ट कुछ बोले हो या फिर किसी को सैक्रिफाइस किए हो, जाने दिए हो अपनी लाइफ से, देन दे आर रियली प्राउड ऑफ यू रिगार्डिंग दैट, क्योंकि आप पास्ट में
आप भले ही इसको रिकॉल कर पाओ ना पाओ, बट पास्ट में आप ऐसे इंसान थे जो कि लोगों को जाने देने में जिसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, जिसको लोग चाहिए थे, लोगों का वैलिडेशन चाहिए था टू फील वैलिडेटेड। तो अभी आप उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुद को हील कर चुके हो, खुद को निकाल चुके हो, जो कि बहुत बड़ी बात है, ग्रुप नंबर 1। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप इन मैसेजेस से रेजोनेट नहीं कर सके तो हो सकता है कि आपका कोई और ग्रुप होगा, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि कुछ कुछ लोग रेजोनेट नहीं कर रहे होंगे। तो प्लीज़ चेक इट, आपका शायद से कोई और ग्रुप हो, बिकॉज ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। तो कभी कभी बस वाइब्स हम गलत पकड़ लेते हैं, तो मे बी आपने इंट्यूटिवली कुछ गलत दूसरा वाला ग्रुप चूज कर लिया होगा। तो प्लीज़ गो बैक टू द रीडिंग एंड चूज विच एवर अदर पाइल्स यू फील ड्रॉन टूवर्ड्स। ओके, कंटिन्यूइंग विद द रीडिंग। आपके इनसिक्योरिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सैबोटैजिंग थॉट्स थे, खुद को इन्फीरियर समझना या फिर खुद को ख़राब समझना, या फिर हो सकता है कि पास्ट में आपको लोगों से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया गया हो, जो कि आपके जहन में काफ़ी ज़्यादा बैठ गया था, आपके सबकॉन्शियस में काफ़ी ज़्यादा बैठ गया था। एंड ये चीज़ आपने काफ़ी हद तक ओवरकम की है, बहुत ज़्यादा। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। आपने काफ़ी ज़्यादा शैडो वर्क किया है, नोइंगली और अननोइंगली, काफ़ी ज़्यादा अपने नेगेटिव पार्ट्स को, हर्टफुल पार्ट्स को, सैड पार्ट्स को, अनहील्ड पार्ट्स को हील किया है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ करेज। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये छोटा सा अचीवमेंट नहीं है। आजकल मैक्सिमम लोग इतने ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं? सुसाइड रेट्स आजकल बहुत ज़्यादा हाई है, आज से 20 साल पहले के रेट्स देखें तो। इट्स बिकॉज वो खुद में खुश नहीं रह पाते हैं। एंड यू हैव ओवरकम दैट, यू हैव ओवरकम दैट। आप अभी खुद को वैल्यू करते हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो पहले से। अगर आपको लोगों को अपने लाइफ से जाने देना पड़ा तो वो बहुत बड़ी बात थी आपके लिए, एंड यू हील्ड योरसेल्फ फ्रॉम दैट। तो आपका काफ़ी ज़्यादा ग्लो अप हुआ है, एंड उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1। आपने अपने माइंड में भी काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें कल्टिवेट करनी स्टार्ट की हैं। हो सकता है कि किसी किसी को पास्ट में ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम था, या फिर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी आप लोगों को छोटे छोटे बातों पे, या नेगेटिव थिंकिंग हो जाती थी, बट यू कॉट ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स। आप में जो नेगेटिव पार्ट्स था, आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि हाँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये नेगेटिव पार्ट है, एंड मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है इस चीज़ को चेंज करके। तो आपने वो आइडेंटिफाई किया एंड उस पर आपने काम किया, भले ही नोइंगली या फिर अननोइंगली। बहुत लोगों का ये थ्रू आउट द प्रोसेस धीरे धीरे हुआ, तो आप लोग कुछ कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हाँ, आपने इतना चेंज कर लिया है खुद को, इतना पॉजिटिव बना लिया है खुद को। बट आज से 5-7 साल पहले के आपको देखो, आपको समझ आएगा कि आपने कहाँ से खुद को कहाँ पे लाया है। हमेशा मटेरियल चीज़ें ही सक्सेस नहीं दिलाती है हमें। लाइफ का जर्नी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एंड यू हैव come out to be really beautiful, really strong regarding that part. I also feel कि आप में से बहुत लोगों ने अपना ग्लो अप मैनिफेस्ट किया है। तो एक्सटर्नली भी आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक, बहुत ज़्यादा पावरफुल बोल सकती हूँ मैं, हुए हो। एंड इंटरनली भी वो चीज़ आपने काम किया है खुद पे। इंटरनली भी आपने बहुत से चीज़ों को पास्ट में छोड़ा, बहुत से चीज़ों को हील किया, एंड यू हैव बिकम सच अ ब्यूटिफुल सोल इनसाइड आउट। आप अंदर से एंड बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो चुके हो। एंड आई फील कि आपने खुद को, आप इस चीज़ को शायद से रियलाइज़ नहीं करते होगे ग्रुप नंबर 1, बट आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो, ऐसी पर्सनैलिटी आप में डेवलप हो चुकी है जो कि दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो कि दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको अपना आइडियल मानते हैं, या फिर आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपसे जेलस होते हैं जस्ट बिकॉज दे फील कि आप उनसे सुपीरियर हो। तो आप में से कुछ लोग को ये रियलाइजेशन नहीं है, बट दिस इज ट्रू। व्हाट एल्स आई फील ग्रुप नंबर 1, कुछ कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ना या तो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल लाइफ जीते थे पास्ट में, या फिर आप लोग ऐसे थे कि लोगों का वैलिडेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, या फिर हो सकता है कि
आप दूसरों को कॉपी करते थे, भले ही नोइंगली और अननोइंगली। जैसे बहुत टाइम होता है कि सेलिब्रिटीज़ कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं, कुछ कुछ स्टाइल्स के कपड़े पहनते हैं, एंड हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं, हम उनको कॉपी कर लेते हैं। ओके, बट मे बी वो हमारा खुद का स्टाइल नहीं होता है। हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि सिंस वो उस पर अच्छा लग रहा है, वो मेरे पे भी अच्छा लगेगा। या फिर जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती है, हम वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। किसी ने मोबाइल खरीदा ये वाला वर्जन, तो हमको भी मन करता है कि हम भी खरीदें। किसी ने एक लेटेस्ट वाला कुछ गैजेट खरीदा, या फिर लेटेस्ट वाला कुछ फैशन का आइटम खरीदा, तो हमें भी लगता है कि यार मेरे पास भी काश ऐसा शर्ट होता, एंड वी एंड अप बाइंग इट। भले हमें उसकी ज़रूरत होती है या नहीं होती है, भले वो हम पे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो वो जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके काम करना, चीज़ें करना, थॉट्स रखना, वो चीज़ें आप में थी पास्ट में, वेदर यू रिकग्नाइज इट और नॉट। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, ये अगली ट्रुथ्स हैं जो मैं बोलने वाली हूँ। तो हो सकता है कि अगली ट्रुथ्स हम एक्सेप्ट ना कर सके खुद को लेके, या फिर हमें रियलाइज नहीं होता है कभी कभी वो सब चीज़ें। ओके, तो नो दैट कि आपके पास सेल्फ में ऐसा एक फेस था, बट आप उससे निकल आ चुके हो, ग्रुप नंबर 1, एंड योर पास्ट सेल्फ इज रियली प्राउड कि आपने वो किया, रियली रियली प्राउड। क्योंकि आजकल जो लोग मैक्सिमम चीज़ खो देते हैं वो है ओरिजिनलिटी। बट आप में वो ओरिजिनलिटी है, आप में वो ऑथेंटिसिटी है, आप ऑथेंटिक हो, आप ओरिजिनल हो, जिस वजह से लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। बॉडी इश्यूज भी आपने काफ़ी ज़्यादा ओवरकम की है। अगर आप में से कुछ लोगों का एडिक्शन है किसी चीज़ में, देन योर हायर सेल्फ इज टेलिंग यू कि प्लीज़ उस चीज़ को अभी जाने दो। एंड एडिक्शन सिर्फ शराब वगैरह का नहीं होता है। एडिक्शन कभी कभी फ़ोन का भी होता है, सोशल मीडिया का एडिक्शन, ज़्यादा खाने का एडिक्शन, स्वीट चीज़ों का एडिक्शन। तो वॉट एवर बी इट, कि आप नेसेसरी से ज़्यादा लेते हो अपने बॉडी में, या फिर नेसेसरी से ज़्यादा देखते हो, तो उस चीज़ को प्लीज़ एलिमिनेट करो। ये एक एडवाइस आ रहा है आपके लिए। लास्टली आई डू फील कि बहुत जो सबसे सिग्निफिकेंट चेंज आपने लाया है ना खुद में, आपका पास्ट सेल्फ आपके लाइफ पर्पस से काफ़ी ज़्यादा दूर था, भटका हुआ था। बट अभी का जो आपका सेल्फ है, या तो आप अपना लाइफ पर्पस जी रहे हो, या फिर उससे टोटली अलाइंड हो, जिस वजह से योर हायर सेल्फ इज फुलफिलिंग इट्स पर्पस। वो इस लाइफ में जिस पर्पस के लिए आया है, वो उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है। तो जिस वजह से आप देखोगे कि आने वाले 4 इयर्स में आपका बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड राइज होगा, अपने करियर में एंड अपने सेल्फ ग्रोथ में भी। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू हैव अलाइंड योर सेल्फ टू योर पर्पस। तो आप में से बहुत लोग अपने पर्पस से काफ़ी ज़्यादा अलाइंड हो, या फिर फुल्ली अलाइंड हो। दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग। तो कंग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 1, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि इस दुनिया में आते हैं एक लाइफ पर्पस को लेके, बट फिर भटक जाते हैं सोसाइटी के प्रेशर से, पेरेंट्स के प्रेशर से, या फिर खुद के ही गलत डिसीजंस की वजह से। जो लाइफ पर्पस होना होता है वो चीज़ वो जी नहीं पाते हैं, एंड बहुत सी नेगेटिविटीज़, नेगेटिव कर्मा को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। बट आपके लिए यू आर टोटली और 80% अलाइंड टू योर स्पिरिचुअल पाथ, टू योर लाइफ पर्पस, हाइस्ट पर्पस। ओके, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर्मा, हर टाइप का अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे विद इन द नेक्स्ट 4 years। सो कीप गोइंग ग्रुप नंबर 1। आई डू फील कि आप बहुत बहुत चीज़ें अचीव करोगे इस लाइफ टाइम में, एंड आपको कोई भी चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा। इफ़ यू कीप ऑन मूविंग दिस वे, आपको किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ। ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अपने सोल ग्रुप को ढूंढ रही हूँ। मेरा मिशन है अभी आने वाले 1 साल में अपने सोल ग्रुप को मैं ढूंढना चाहती हूँ, एंड उनको उनके लाइफ क्वेश्चंस में मैं हेल्प करना चाहती हूँ, उनको गाइडेंस देना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपका पास्ट सेल्फ आपको लेके क्या सोचता है, एंड वो क्यों प्राउड फील करता है। फर्स्टली मैं बस बता दूं कि मैं पहले सारे कार्ड्स को शफल करूंगी, तो अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है तो प्लीज़ कुछ सेकंड्स आगे बढ़ा लीजिए। ओके, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग।
Group number 2, why is the past self proud of them? Proud, okay. First is colorless angel. Group number 2, my past is revenge. Group 2, why is the past self proud of them? हमारे पास है creature's paw. Past self, okay. Proud of them. Tree. And lastly मैं कुछ टैरो कार्ड्स शफल कर लूँगी. Great. हमारे पास है द हायरोफेंट and the 5 of cups. Okay. आपकी स्टोरी जो है ना ग्रुप नंबर 2, आई फील कि आपका काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पास्ट रहा है, या फिर कुछ लोगों का तो इवन पास्ट के कुछ साल भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रह सकते हैं. ओके, काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट एनर्जीज, काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके लाइफ में आए हैं, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस जिससे आपने कभी सोचा नहीं था कि आप बाहर निकल पाओगे, या फिर उस टाइम शायद से आपको लगा होगा कि मैं निकलूँ कैसे, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है. बट आप उन सब सिचुएशन से निकल आए एंड दैट वाज अ रियली टफ जर्नी. एंड ट्रस्ट मी, वो सब डिफ़िकल्टीज़ आपके हायर सेल्फ ने आपके लिए लिख के रखी थी. वो काइंड ऑफ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, तो देयर वाज नो वे कि आप उसको एस्केप कर सको. वो आपके लाइफ में आना ही था. बट जब कठिन सिचुएशंस आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो वो दो चीज़ करती हैं, या तो दे मेक अस और या फिर दे डिस्ट्रॉय अस, डिपेंडिंग ऑन द पाथ दैट वी चूज़. जब नेगेटिविटी आती है उससे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे हम कैसे उभर के निकलते हैं, वो टोटली हम पे डिपेंड करता है. तो आप जो चीज़ आपको तोड़ सकता था, आपने उस चीज़ को तोड़ने नहीं दिया खुद को. आप जहाँ पे हार मान सकते थे, आपने खुद को वहाँ पे हारने नहीं दिया एंड आप आगे बढ़ते गए. बार बार ज़िंदगी ने आपको डिफ़िकल्टीज़ दी, बार बार आपका दिल दुखाया, बार बार आपको प्रॉब्लम्स दी, एंड हर बार आप खड़े होते गए, हर बार आप उससे निकलते गए. हाँ, किसी किसी टाइम आपको शायद से बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ टाइम्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ हो, बहुत साल लगे होंगे या बहुत सारे मंथ्स लगे होंगे किसी एक चीज़ से ओवरकम करने में, या फिर किसी एक चीज़ को सही करने में या फिर पेशेंस रखने में. एंड इवन नाउ सम ऑफ यू आर डूइंग दैट. अभी भी आप लोग पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ लोग, यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग. तो वो चीज़, ये चीज़ बहुत बड़ी है एंड इसके लिए आपका पास्ट सेल्फ बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है आप पे. क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते, आपने गिव अप नहीं किया. एंड ये बहुत 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 बड़ी बात है. आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ. ग्रुप नंबर 2, ये छोटी बात नहीं है. ओके, एक और चीज़ आई डू फील ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत लोग ना, हो सकता है अभी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा, या फिर लाइफ डल हो गई होगी, या फिर बहुत लोग आप खुद को भूल गए हो. आई एम सॉरी फॉर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट ये सब कुछ मैसेजेस मुझे आपके हायर सेल्फ से मिल रहे हैं, तो आई विल कम्युनिकेट दैट. तो आप खुद को ढूंढो. आप भूल गए हो आप कितने पावरफुल हो. दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो. ग्रुप नंबर 2, ट्रस्ट मी, मैक्सिमम लोग, आप लोग जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, यू आर अर्थ एंजल्स. आप लोग इस दुनिया में आए ही हो ताकि आप चेंजेस ला सको, दूसरों को मोटिवेट कर सको. एंड कभी कभी दूसरों को मोटिवेट करना डजेंट मीन कि डायरेक्टली हम लोग कुछ करके मोटिवेट करें. जैसे सुपरस्टार्स, पॉप स्टार्स, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली गाना गा के खुद के टैलेंट को दिखा के हमको एंटरटेन एंड मोटिवेट करते हैं. बट कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट होता है. कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद जब नेगेटिव सिचुएशन में फंसते हैं तो खुद को हील करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज खुद को हील करके वो लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं कि हाँ, मेरी जर्नी ऐसी रही है तो तुम भी कर सकते हो.
एंड आई डू फील कि आप उस चीज़ के लिए बने हो। आप लोग इस दुनिया के नहीं हो। यू आर एंजल्स, यू आर लिटरल अर्थ एंजल्स, एंड इस दुनिया में आप इसलिए आए हो ताकि लोगों को आप हेल्प कर सको, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ह्यूमन इमोशंस को आप फील कर सको, नेगेटिविटी को सह के उससे उभर सको, ताकि आप खुद को एंड दूसरों को हेल्प कर सको उसके थ्रू। ओके, आर्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट, भले डांसिंग, एक्टिंग, ड्राइंग, समथिंग दैट यू क्रिएट, कुछ लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हो, एनीथिंग दैट यू क्रिएट, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अभी आपके लाइफ जर्नी में। तो मेक श्योर आप कोई वैसा आर्ट फॉर्म या तो टेकअप करो, या फिर उसको डेली प्रैक्टिस में रखो। हफ्ते में 2 बार भी अगर करोगे ना, पोएट्री, कुछ लोगों का पोएट्री भी आ रहा है, तो यू विल फील कि आप अपने इस अंदर के स्टैग्नेंसी या अकेलापन को चैनल कर पा रहे हो। एंड हार मत मानो। आपने पहले हार नहीं माना है तो अभी भी हार मत मानो। नो दैट यू आर हाफ वे थ्रू इट। खुद को पहचानो वापस से। ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत लोगों का ना एट द प्रेजेंट मोमेंट अपने हायर सेल्फ से कांटेक्ट छूट गया है। सिचुएशंस ही ऐसी हो गई हैं कि हायर सेल्फ से कांटेक्ट आपका छूट गया है, तो उससे रीएस्टैब्लिश करो। 5 मिनट मेडिटेट करो हायर सेल्फ से कांटेक्ट बनाने के लिए। एंड प्लीज़ वीडियोस देखो, हाउ टू मेक गुड कॉन्टैक्ट विथ योर हायर सेल्फ, हाउ टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विथ योर हायर सेल्फ। तो आपको कुछ ना कुछ वीडियो में आंसर ज़रूर मिल जाएगा। बट नो दैट कि यू आर वेरी पावरफुल, एंड आप इस दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस करने के लिए आए हो। एंड आप किसी भी बड़े सुपरस्टार को पकड़ लो, किसी भी नॉन इंसान को पकड़ लो जो कि बहुत बड़ा है, जिसको हम जानते हैं, जिसका इतिहास में नाम लिखा हुआ है, उसका पास्ट कभी ईजी रहा ही नहीं है। आप वैसा बड़े बनने के लिए बने हुए हो ग्रुप नंबर 2। तो आई वुड से कि हाँ, आपका टफ जर्नी रहेगा, बट एट द एंड इट विल बी वर्थ इट। ओके, तो ये मैसेजेस मुझे चैनलिंग में मिली आपके हायर सेल्फ से। कमिंग बैक टू द रीडिंग, आई ऑल्सो फील कि आपका एक काफ़ी ज़्यादा डार्क साइड है जो कि आप बाहर ला सकते थे, जो कि अगर आपने एक्ट किया होता सर्टन इंस्टिंक्ट्स पे, तो आप कुछ नेगेटिव कर्मा कर सकते थे किसी और के साथ, बट आपने नहीं किया। ओके, बहुत टाइम होता है कि लोग हमको धोखा देते हैं, हमारे साथ ख़राब करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि या तो डायरेक्टली रिवेंज लेते हैं, या फिर दिमाग में ही बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि काश उसके साथ ये खराब हो, काश उसके साथ वो खराब हो। तो आप चीज़ों को जितना नेगेटिव ले सकते थे किसी के अगेंस्ट, आपने वो नहीं किया। यू चोज टू आइदर स्टे अवे और यू चोज नॉट टू एक्ट इन एन इरैशनल वे। तो आपने अपने उन नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स को बाहर आने नहीं दिया, उनको हील किया, एंड फॉर दैट योर पास्ट सेल्फ इज़ रियली प्राउड ऑफ यू। ऑल्सो आई फील कि आप में से कुछ लोग हो सकते हो जिन लोगों का सेल्फ सैबोटेजिंग हैबिट्स हो सकते थे पास्ट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके किसी को अल्कोहल पीने की लत लग सकती थी, या किसी को स्मोकिंग की लत लग सकती थी, या फिर कुछ वैसी काइंड ऑफ चीज़ें आप टेकअप कर सकते थे जो कि खुद के सोल के लिए बहुत ख़राब होता है, बट आपने नहीं किया। आप उस चंगुल से अपने आप को छुड़ा लिए। अगर कुछ लोगों का नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप भी पास्ट में था, तो आपने खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया, उस नेगेटिव फ्रेंड के चंगुल से, या उस एक्स के चंगुल से जो कि आपके लिए बहुत नेगेटिव था। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप था जो आपने लिया, एंड वो आसान नहीं था आपके लिए, बिकॉज एडिक्शंस, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एडिक्शन। भले ही लोगों का हो, या सिचुएशन का हो, या चीज़ों का हो, या खाने का हो, दे ब्रिंग अस डाउन टू मच, एंड वो हमें जल्दी छोड़ने नहीं देते हैं खुद को। तो आपने जिस भी नेगेटिविटी से खुद को छुड़ाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट, योर पास्ट सेल्फ इज रियली प्राउड ऑफ यू। सॉरी। ओके, थर्ड चीज़, ग्रुप नंबर 2, आई फील कि यू आर अ रियली डीप पर्सन, रियली डीप पर्सन। जैसे मैंने पहले बोला, मैक्सिमम लोग इस दुनिया के नहीं हों। यू आर स्टार सीड्स और अर्थ एंजल्स, जिस वजह से आपको किसी के साथ उतना कनेक्टिविटी फील नहीं हो पाता है। फिर भी
फिर भी आप दूसरों का ख्याल रखते हो, आपने खुद में एम्पैथी को ग्रो करने दिया, दूसरों के लिए जो अच्छे फीलिंग्स होते हैं, दया वाले फीलिंग्स होते हैं, वो सबको आपने कल्टिवेट किया खुद के अंदर। आप चाहते तो टोटली डिस्कनेक्टेड, सेल्फिश, नार्सिसिस्टिक खुद हो सकते थे, बट आपने वो खुद को नहीं होने दिया। यू हैव सो मच ऑफ एम्पैथी एंड केयर फॉर अदर्स। आप दूसरों का इतना अच्छे से ध्यान रखते हो, केयर करते हो आप दूसरों का, दूसरों के लिए आपके दिल में सहानुभूति है। तो ये बहुत बड़ी बात है ग्रुप नंबर 2, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब अर्थ एंजल्स यहाँ पे आते हैं, उन्हें वो सेम चीज़ें नहीं मिलती है जो उन्हें अपने सोल प्लैनेट पे मिलता था। तो हम अंदर से ही उस फीलिंग्स को मिस करते हैं, उन कनेक्टिविटी को मिस करते हैं, वो प्योर सोल लोगों को मिस करते हैं, उन वाइब्रेशंस को मिस करते हैं, जिस वजह से हमें हमारा ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अधूरा लगने लगता है। भले ही हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो, हम बहुत ज़्यादा अधूरा फील करते हैं, क्योंकि ये हमारा घर ही नहीं है। एंड ऑफन टाइम्स जब वैसा फील करते हैं, तब ये अर्थ एंजल्स, तब ऐसे लोग, दे जस्ट टेंड टू बिकम एडिक्टेड टू समथिंग। किसी चीज़ का बहुत गंदा नशा लग जाता है उन लोगों को, एंड फिर उनकी लाइफ बहुत नेगेटिव चली जाती है। बट आपने वो चीज़ नहीं होने दिया। आप में से कुछ लोग, मे बी 10% लोगों के लाइफ में ऐसा स्टेज आया था जहाँ पे आप एडिक्टेड थे किसी चीज़ से, या नेगेटिव लोगों की संगति में पड़ गए थे, बट आपने खुद को निकाला उससे। Which is why your past self is really, really, really proud of you. एंड लास्टली आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आप हार नहीं मानते हो। भले आपको लगे कि आपका ग्रोथ तो स्लो है, या फिर आपने तो लाइफ में उतनी चीज़ें अचीव नहीं की जितना आपने अपने बकेट लिस्ट में डाल के रखा था, बट नो दैट कि सबकी लाइफ आपकी तरह नहीं होती, आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। यू आर मेंट टू अचीव समथिंग ग्रेट। ग्रुप नंबर 2, यू आर मेंट टू अचीव समथिंग ग्रेट। एंड इसीलिए आपके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके हायर सेल्फ ने लिख के रखी है जो कि एविडेंट है, जो कि आपको बहुत नीचे खींच देगा, वैसी वाली चीज़ें हैं। तो इसीलिए ग्रोथ आपका हो सकता है कि आपको लग सकता है कि स्लो है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई। बट नो दैट कि आप रुके नहीं जहाँ पे आपको रुकना चाहिए था, या रुक सकते थे, आप रुके नहीं। आपने भले ही कभी रेस्ट लिया हो कि हाँ छोड़ो, मैं ब्रेक लूँगा या ब्रेक लूँगी किसी चीज़ से, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम, या फिर हील करूँगा, या फिर ऐसे डिस्कनेक्टेड करने के लिए, खुद को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी अगर आप ऐसे घोस्ट कर दिए आप सबको, फिर भी इट इज़ ओके। आप हर बार वापस आके अपना ड्यूटी करते हो, आप वापस उस ट्रैक पे आ जाते हो। तो आप हार नहीं मानते हो, आप मेहनत करते हो। योर हायर सेल्फ एंड योर पास्ट सेल्फ इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। एक चीज़ मैं बस बोलूँगी ग्रुप नंबर 2, कभी किसी को चेज़ नहीं करना, कभी किसी को चेज़ नहीं करना, क्योंकि आपके आसपास के लोग ना, दे आर रियली नॉट मेंट फॉर यू, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। तो अगर आप लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को मिलो जिनके साथ आपका कनेक्शन अचानक से अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा लगे, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो लोग आपके लाइफ से निकल जाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें चेज़ मत करना, बिकॉज उनका उतना ही काम था आपके लाइफ में, आपका उतना ही काम था उनके लाइफ में। उससे ज़्यादा चेज़ करोगे तो या तो वो आप पे एज अ लीच आ जाएंगे, आपका एडवांटेज लेने लगेंगे, या फिर रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये एक एडवाइस है जो मुझे आपके लिए मिल रही है। बाकी यू आर रियली डीप पर्सन, एंड आजकल लोग इतने डीप नहीं होते हैं, लोग शैलो रिलेशनशिप्स में रखते हैं खुद को ही झूठ बोलते हैं। शैलो चीज़ें, इंस्टेंट चीज़ें उन्हें चाहिए होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें। आप वैसे नहीं हो, यू आर डिफरेंट, सो बी प्राउड ऑफ दैट। आप वियर्ड नहीं हो। अगर आपको लोग कभी बोलते हैं कि तू अजीब है, नहीं, आप अजीब नहीं हो, यू आर द रियलिटी। एंड मैक्सिमम लोग आजकल वो लोग फेक होते हैं, इसीलिए जो लोग ऑथेंटिक होते हैं, वैसे फेक लोगों को, ऑथेंटिक लोगों की एनर्जी वो लोग सह नहीं पाते हैं। ओके, सो नेवर लिसन टू एनीबडी हु ट्राइज टू पुल यू डाउन, बिकॉज आप बहुत यूनिक हो ग्रुप नंबर 2। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। इतना ही है आज के रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आए एंड रेजोनेट की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आई एम ऑन अ मिशन टू फाइंड माई सोल फैमिली, एंड मैं उन लोगों को ढूंढना चाहती हूँ जो लोग मेरे मैसेजेस से रेजोनेट फील करें, बिकॉज यू एंड आई आर द सेम।
हम लोग सेम सोल फैमिली है। सो अगर रेजोनेट की हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मैं ऐसे रीडिंग्स और लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपका पास्ट सेल्फ आपको लेके क्या सोचता है, एंड वो क्यों प्राउड फील करता है। ओके तो मैं फर्स्ट सारे कार्ड शफल कर लूँगी। अगर आपको शफलिंग नहीं देखना है तो प्लीज़ कुछ सेकंड स्किप कर लीजिए। ग्रुप नंबर 3, व्हाट डज द पास्ट सेल्फ थिंक ऑफ देम, व्हाई आर दे प्राउड। हमारे पास फर्स्ट है मैस्कुरेट। ग्रुप नंबर 3, what does the past self think of them? Fated to suffer. Group number 3. God. Okay. Scattered energies. Anyhow, let's continue. Okay. White dress. Identity. And lastly, मैं कुछ टैरो कार्ड्स शफल कर लूँगी। हमारे पास है द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। लास्ट कार्ड द सेवन ऑफ wands. ओके राइट। ओके सो ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट चीज़ जो आपका पास्ट सेल्फ है ना, जो आपको लेके प्राउड फील करता है, दैट इज़ बिकॉज आप ऑथेंटिक हो, आप ट्रू हो, आप लोगों को अलग तरीके से ट्रीट नहीं करते हो जस्ट बिकॉज उसके पास ज़्यादा पैसा है या फिर जस्ट बिकॉज आपको उससे कुछ ज़्यादा मतलब है। आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो, दे फील। एंड आई ऑल्सो फील कि आपका पास्ट सेल्फ आपको लेके इसलिए प्राउड फील करता है क्योंकि आप वो चीज़ें बोलते हो या फिर खुद को वैसे ही दिखाते हो जैसे आप एक्चुअली में हो। आजकल मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना असलियत छुपाते हैं या फिर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, या फिर सोचिए कि सामने वाला कुछ किया, कोई चीज़ उसने की तो दूसरे लोग ऐसी झूठी तारीफ़ें कर देते हैं। तो आप वैसे नहीं करते हो, आप लोगों को इक्वली ट्रीट करते हो। आप जो हो, आप खुद का सच दूसरों को दिखाते हो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपका कुछ डिफ़िकल्ट पास्ट रहा हो जो कि आपको ओवरकम करने में टाइम लगा हो या डिफ़िकल्टी लगी हो जो चीज़ आपको ओवरकम करने में, एंड फाइनली आपने उस चीज़ को ओवरकम किया एंड आप दूसरों को वो चीज़ शेयर करते हो, दूसरों को उस चीज़ के बारे में बताते हो, विच टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो वो लोग आपका पास्ट सेल्फ उस चीज़ पे प्राउड है कि आपने ये किया, कि आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाए, आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने पास्ट को दूसरों के साथ शेयर कर पाए, आप अपनी सच्चाई दूसरों के साथ शेयर कर पाए, सामने रख पाए। अपनी सच्चाई दूसरों के सामने रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट आप वो करते हो, आप करते आ रहे हो। पास्ट में हो सकता है एक टाइम था जब आप नहीं करते थे वो चीज़, बट अभी आप करते हो, तो दे आर रियली प्राउड बिकॉज ऑफ दैट। कुछ सीक्रेट्स भी अगर आपने किसी और को बोला होगा, दे आर प्राउड बिकॉज ऑफ दैट। आई डोंट नो वो क्या सीक्रेट्स है, क्योंकि अल्टीमेटली दोज आर सीक्रेट्स, तो मुझे परमिशन नहीं है वो जानने का। बट अगर कुछ सीक्रेट आपने शेयर किया हो सकता है आपके ओरिएंटेशन के बारे में, या फिर हो सकता है कोई एक चीज़ के बारे में आपने वो सीक्रेट दूसरों से शेयर की हो, तो योर पास्ट सेल्फ इज़ प्राउड कि आपने वो स्टेप लिया। ऑल्सो इफ़ यू आर समवन जो अपने जर्नी को दूसरों के साथ शेयर करता है, या फिर अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करता है, या अपने चीज़ों को भी दूसरों के साथ शेयर करता है, देन दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि वो प्राउड फील करते हैं आपके पास सेल्फ। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, इट इज़ लिटरली शेयरिंग इज़ केयरिंग।
एंड मैक्सिमम लोग ये नहीं कर पाते हैं. ओके, राइट. मुझे काफ़ी सारा सेल्फ डेवलपमेंट लग रहा है, एंड कुछ बचपन से रिलेटेड कुछ ट्रॉमा फील हो रहा है मुझे. तो मे बी आप ऐसे, हो सकता है प्लीज़ टेक विच एवर थिंग्स रेजोनेट विथ यू, एंड जो चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही है आपके साथ, नो दैट कि वो पॉइंट्स आपके लिए नहीं है, मे बी किसी और के लिए हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रीडिंग्स को देखते हैं. ओके, तो आई फील कि आपका पास्ट में कुछ ऐसे नेगेटिव स्टेज रहा हो, बचपन में स्पेशली. कुछ लोगों का हो सकता है कि अब्यूज़ हुआ हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया गया हो, या फिर सही से अपब्रिंगिंग नहीं की गई हो, या फिर टीचर्स से रिलेटेड ट्रॉमा, या पेरेंट्स से रिलेटेड ट्रॉमा, या सिबलिंग से रिलेटेड ट्रॉमा, या अकेला फील करना. ऐसा कुछ एक सिग्निफिकेंट आपका बचपन से रिलेटेड ट्रॉमा रह सकता है, जिसके थ्रू आप ओवरकम किए खुद को. बचपन की चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव कर देती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उन सब चीज़ों को हील करना, एंड आपने काफ़ी हद तक उस चीज़ को हील किया है. अगर आप में से कुछ लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो पास्ट की चीज़ क्या है, एंड अभी तक आपने हीलिंग नहीं किया है, देन दिस इज़ योर साइन कि यू नीड टू हील अप दैट पार्ट. ओके, तो बट आई डू फील कि मैक्सिमम लोगों ने अपने पास्ट का वो पार्ट डेफिनेटली हील किया है काफ़ी हद तक. तो आपके हायर सेल्फ उस चीज़ को लेके प्राउड है. कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का, आई एम फीलिंग मे बी जस्ट द 10% ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस, हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है जितना आपको चाहिए था, या जितनी ज़रूरत थी आपको. तो आप यू एट सम पॉइंट कि आप चूज़ कर सकते थे कि हाँ, मुझे अपने पेरेंट्स से उतना प्यार नहीं करना है, या फिर मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करना व्हेन दे नीड, या फिर आप चाहते तो अपने पेरेंट्स से दूर आ सकते थे पूरा, बट यू डिडंट चूज़ दैट. आप अभी भी उनका केयर करते हो, या फिर अभी भी उनकी जिम्मेदारी लेते हो, या फिर आपने माफ़ कर दिया. तो देर आर सम पॉजिटिव थिंग्स, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपने की उनके साथ, या फिर पकड़े हुए हो इस रिश्ते को आप, भले जबकि आप छोड़ सकते थे आसानी से इस चीज़ को, इस रिश्ते को. तो क्योंकि आपने वो नहीं किया, नेगेटिव कदम नहीं उठाया, पॉजिटिव कदम उठाया आपने, वो किया जो मॉरली सही है, भले ही वो आपके लिए कितना पेनफुल क्यों ना हो. तो दे आर रियली रियली प्राउड बिकॉज ऑफ दैट थिंग. ये किसी का सिबलिंग से रिलेटेड रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या किसी का पार्टनर से रिलेटेड रिलेशनशिप में भी हो सकता है. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई डू फील कि आपने अपनी एक पहचान बनाई है इन पास्ट कुछ सालों में. हो सकता है कि अभी भी आपको अपनी पहचान समझ नहीं आ रही हो, बट नो दैट कि 4-5 साल पहले के खुद के वर्जन को देखो, उसका क्या वजूद था, उसकी क्या आइडेंटिटी थी, उससे कंपेयर करो आपके अभी के आइडेंटिटी को, अभी आपके क्या विचार है, अभी आपके क्या मॉरल्स है, आप कितने स्ट्रांग हो, क्या क्या चीज़ें आपने झेली, एंड उससे कितना आप खुद को निकाल पाए, क्या क्या नेगेटिव लोग से आपका पाला पड़ा, किन किन नेगेटिव लोगों से आपका पाला पड़ा, एंड उनके साथ आपने कैसे डील किया, किन किन नेगेटिव सिचुएशंस में आपने कैसे डील किया. तो दैट ऑल दोज एक्सपीरियंसेस हैव शेप्ड यू टू बी हु यू आर टुडे. वो सब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, वो सब ट्रॉमा की चीज़ें, वो जर्नी, इट्स सो मच, उसने आज आपको अ होल न्यू स्ट्रॉन्ग पर्सन में बना दिया है. आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो पहले से, आपकी सोच पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, पॉजिटिव हो गई है, स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो गए हो आप. ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है रूट नंबर 3, एंड दैट इज़ वाई योर पास्ट सेल्फ इज़ रियली प्राउड ऑफ यू. क्योंकि वो बच्चा या बच्ची, आप जो भी आइडेंटिफाई करते हो, यू वर सो वल्नरेबल. आप डरे हुए थे एट सम पॉइंट, आप डरे हुए थे, आप इनोसेंट थे, आपको पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड फिर आपने इतनी नेगेटिविटीज़ झेली, एंड फिर आप चाहते तो नेगेटिव हो सकते थे, आप चाहते तो नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस होकर खुद भी नेगेटिव हो सकते थे, बट यू चोज नॉट टू डू दैट. रैदर आपने उनके नेगेटिविटी को खुद में प्रोसेस किया, एंड एक पॉजिटिव पर्सन में चेंज हो गए, पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन में आप चेंज हो गए.
सो इस बात की दाद आपका पास्ट सेल्फ आपको दे रहा है। आप में से कुछ लोग शायद से काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते होंगे। बट उस अकेलेपन में भी आपने खुद को नर्चर किया, खुद को संभाला, खुद का पीठ थपथपाया एंड खुद को सपोर्ट किया। तो जब कोई आपके साथ नहीं था, आप खुद के साथ थे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ग्रुप नंबर 3, एंड इस चीज़ को लेके भी योर पास्ट सेल्फ इज़ रियली प्राउड ऑफ यू। लास्टली आई एम फीलिंग कि कुछ डिसीजंस थे पास्ट के, कुछ ऐसा टाइम था जिसमें आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने होते थे, शायद से टफ डिसीजंस लेने पड़े होंगे, या फिर आप ऐसे लाइफ के ऐसे मोड़ पे थे कि आप दोहरा पे हो कि ये करूँ या वो करूँ, दिमाग की सुनूँ या दिल की सुनूँ, ये डिसीजन लूँ या वो डिसीजन लूँ, इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ। तो आपको जब वैसे ऑप्शंस दिए गए, यू चूज़ द राइट ऑप्शन, यू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। भले ही वो करेक्ट ऑप्शन की वजह से आपने खुद का क्यों ना दिल दुखाया, या फिर खुद के नीड्स को साइड में रख के किसी और के लिए कुछ क्यों ना कर दिया। तो आई फेल्ट कि आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो कि मैक्सिमम लोग नहीं ले पाते। इट वॉज वेरी टफ फॉर यू, बट यू चोज द राइट थिंग, यू चोज द करेक्ट थिंग, यू डिड द राइट थिंग, जिसके लिए बहुत प्राउड फील करता है आपका पास्ट सेल्फ, क्योंकि दैट वॉज वन ऑफ योर लाइफ लेसन्स। काफ़ी चांसेस थी, 50% चांसेस थी कि आप गलत रास्ता ले लेते, या गलत चीज़ चुन लेते, या गलत लोगों के संगत में पड़ जाते। ओके, दैट चॉइस वाज टफ। कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट चॉइस था आपके पास्ट में, तो प्लीज़ विजिट करो अपने पास्ट को कि वो क्या चॉइस था जो कि टफ था आपके लिए, या जहाँ से आप गलत रास्ते में भटक सकते थे। बट यू डिडंट चूज़ द रॉन्ग पाथ, यू चूज़ द राइट पाथ, एंड जो कि बहुत लाइफ चेंजिंग है। वो पिवटल पॉइंट था आपके लाइफ में, एंड अगर आपने गलत स्टेप लिया होता तो आज आप यहाँ पे होते ही नहीं। आप जहाँ पे हो, आप एक बहुत ही नेगेटिव ज़्यादा स्पेस में होते, काफ़ी नेगेटिव स्पेस में होते, आपकी लाइफ ही दूसरे ट्रैक में चली जाती। तो आपने ये सही डिसीजन लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, ग्रुप नंबर 3, एंड आपका पास्ट सेल्फ इसलिए आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। तो ऑल इन ऑल आई डू फील कि आप ऐसे एक इंसान हो जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, बहुत पावरफुल हो, खुद का सच दूसरों को दिखाते हो। पास्ट के नेगेटिविटीज़ एंड ट्रॉमा की वजह से आपने खुद को गिरने नहीं दिया, आपने खुद को वापस से संभाला, खुद को डिस्कवर किया, खुद को नर्चर किया, खुद को ग्रो किया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है ग्रुप नंबर 3, एंड दैट इज़ वाई योर पास्ट सेल्फ इज़ प्राउड ऑफ यू। सो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड मैं अपने सोल फैमिली को ढूंढ रही हूँ, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी कि अगर आप रेजोनेटेड फील करते हो एंड आप सब्सक्राइब करते हो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे सोल फैमिली को उनके लाइफ क्वेश्चंस को लेके हेल्प कर पाऊँ। सो या, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।